मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन देश के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी के लिए बात करेंगे। ज्ञानी जेल सिंह जी का जन्म 5 मई 1916 में पंजाब के फरीदकोट के सागवान गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह था। ये तरखान समाज से थे। तरखान समाज जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं विश्वकर्मा जाति के थे। ये बढ़ई का काम करते थे, गांव में बढ़ई का काम करते थे ये। इनकी माता का नाम इंद्रवती कौर था। बहुत अल्प आयु में इनके पिताजी का देहांत हो जाने के कारण इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया था। ज्ञानी जेल सिंह जी बचपन से ही बहुत दृढ़ निश्चयी, होशियार, समर्पित और साहसी थे। इन्होंने 15 वर्ष की आयु में अकाली दल में सम्मिलित हो गए और अकाली दल के लिए ये काम करने लगे। इन्होंने थोड़े बड़े होने के बाद शहीद सिख मिशनरी कॉलेज में एडमिशन लिया। ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहब का बहुत गहरा ज्ञान था और उनको ये मुखाग्र याद थी। इसी दिन से इनको ज्ञानी की उपाधि दी गई, जब से ये ज्ञानी माने जाने लगे। 15 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने 1935 में अकाली दल के अलावा एक खुद राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था प्रजामंडल। प्रजामंडल जो पार्टी थी ये राजनीतिक पार्टी थी और ये कांग्रेस के साथ मिलकर काम करती थी। कांग्रेस उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, अपने स्वतंत्रता के लिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थी। तो ज्ञानी जी उसमें सम्मिलित हो गए और वो कांग्रेस के साथ मिलकर उसमें काम करने लगे। इसी बीच में उनको एक अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और इनको अदालत से 5 साल के लिए कठिन कारावास की सजा हो गई। छोटी सी उम्र में जेल से आने के बाद इनको लोग बाग ज्ञानी जेल सिंह बोलने लगे, जबकि इनका नाम जरनैल सिंह था। उसी दिन से ये ज्ञानी जेल सिंह के नाम से प्रख्यात हो गए। बचपन से ही ये स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे। ये साहसी थे, दृढ़ निश्चयी थे और एक समर्पित सिख थे। इनको अपन कह सकते हैं इन्होंने जो भी काम हाथ में लिया उसको समर्पण भाव से किया और उसको जब तक पूरा नहीं कर दिया इन्होंने कभी चैन नहीं ली। स्वतंत्रता के बाद पटियाला और पूर्वी पंजाब संघ के ये राजस्व मंत्री बनाए गए। उस वक्त क्योंकि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के बाद ये राजस्व मंत्री बनाए गए। 1951 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो इनको कृषि मंत्री बनाया गया। 1956 से 1962 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे और ये केंद्रीय डिपार्टमेंट में रहे, केंद्रीय विभाग में रहे। 1962 में जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए और इनका कार्यकाल भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा। इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए पेंशन इन्होंने चालू की। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए पेंशन चालू की। और इन 640 किलोमीटर का गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे एक सड़क बनाई, जिससे इनकी ख्याति पूरे देश में बहुत ज्यादा हो गई और वो रोड आज भी है जो कि संचालित है। 1980 में लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा और निर्वाचित हुए। उस वक्त देश में श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इन्होंने इनको गृह मंत्री का कार्यभार दिया और इन्होंने कार्यभार बहुत अच्छे से संभाला। 1982 में जब नीलम संजीव रेड्डी जो देश के 6वें राष्ट्रपति थे, उनके काल पूरा हो जाने के बाद इनको सर्वसम्मति से देश का 7वां राष्ट्रपति बनाया गया। इनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा, ये सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाए गए। राष्ट्रपति का कार्यकाल इनका थोड़ा विवादित माना जाता है क्योंकि उसी समय में ब्लू स्टार नामक कार्रवाई हुई और इंदिरा जी की हत्या भी उसी समय हुई। इसलिए ब्लू स्टार के कारण जो सिख समाज है वो इनको थोड़ा विवादित मानता है। और इंदिरा जी की जब देहांत हो गया उस वक्त भी ये प्राइम मिनिस्टर थे, इस कारण इनको थोड़ा विवादित माना जाता है।
इंदिरा जी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक बिल लाया था जिसमें निजी पत्रों का भी सेंसरशिप लागू करने की बात थी। इसका इन्होंने बहुत विरोध किया और अपने वीटो पावर को उपयोग करते हुए वो बिल पास नहीं होने दिया। ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिससे इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई, क्योंकि ये अगर प्राइवेट पत्रों को पढ़ा जाने लगता या उसकी पर सेंसरशिप होती तो ये देश का दुर्भाग्य होता। ये एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। ये जब भी आनंदपुर साहिब के आजू बाजू से जाते तो वहां जरूर ये दर्शन के लिए चले जाते। इसी तरीके से 1994 में ये केशगढ़ साहिब की दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इनको बहुत ज्यादा चोटें आई और ये पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ में इनको भर्ती किया गया, मगर अथक प्रयास के बावजूद इनके प्राण नहीं बचाए जा सके और इनका देहांत हो गया। भारत माँ का एक सपूत हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गया। दिल्ली में जहां इनकी अंतिम संस्कार किया गया उस स्थल को आज भी एकता स्थल के नाम से जाना जाता है और वो आज भी उनकी वहां समाधि मौजूद है। इनके मरने के बाद इनका एक डाक टिकट भी जारी किया गया भारत सरकार द्वारा, जो आज भी प्रचलन में है। तब भी इस देश का एक सपूत भारत मां ने खोया, जिसका देश में हमेशा हमेशा उसकी क्षतिपूर्ति होना संभव नहीं है। मित्रों, अगर मेरा यह YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।